गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सीएन के शर्मा। सरकारी नो रिसर्च.com की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 15 सितंबर, 14 सितंबर और 13 सितंबर का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में। दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब बनेंगे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो मुगल म्यूजियम का नाम बदला गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, वो क्या नाम नया रखा गया है और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, किस लिए वो नाम बदला गया। साथ ही हम लोग राज्यसभा के जो नए उपसभापति आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। इंडियंस डे के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो और हिंदी दिवस की हम लोग पूरी डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी दिवस के किन किन व्यक्तियों का योगदान रहा, हिंदी दिवस क्यों बनाया जाता है। तो आप हमसे जुड़े रहें दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो हमारी जो रेगुलर अपडेट्स हैं करंट अफेयर की और जॉब की, वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का। दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को द्वारा संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया था हिंदी को। और उसके बाद में जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति थी उसके अनुरोध पे 1953 से 14 सितंबर से इसको हर साल मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके लिए जो पहले प्रयास महात्मा गांधी ने 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अंदर हिंदी को जनमानस की भाषा बताया और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 14 सितंबर 1953 से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध के ऊपर हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी का जो हमारी हिंदी भाषा का जो उल्लेख है, हिंदी और देवनागरी भारत की जो राष्ट्रभाषा है उसका उल्लेख भाग 17 के अंदर हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 के भाग एक मतलब 343 एक के तहत किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी दिन जो हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे राजेंद्र सिन्हा, उनका 50वां जन्मदिन भी है और उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है। दोस्तों हिंदी भाषा विश्व की तीसरी बड़ी भाषा है। विश्व में अंग्रेजी, चीनी भाषा होती है मंदारिन, उसके बाद में जो तीसरे स्थान पे है वो हिंदी है। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, हिंदी भाषा के विस्तार और विकास के लिए है, ताकि भारत के पूरे देश को एक सूत्र में एक भाषा के अंदर पिरोया जा सके। लेकिन आप जानते हैं कि भारत एक मल्टी लैंग्वेज और मल्टी कल्चरल देश है, अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो इसके विकास के लिए, इसके विस्तार के लिए ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी के विस्तार के लिए राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार और राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार दिए जाते हैं जो हिंदी में विशेष योगदान रखते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे जिन लोग कुछ महत्वपूर्ण हमारे कवि हैं जिन्होंने हिंदी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब पहला जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चित्र, मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म 31 जुलाई 1980 को हुआ, 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहांत हुआ। ये हिंदी भाषा के बड़े कहानीकार रहे हैं, बहुत इनकी कहानियां फेमस हैं, आज भी आपने सुनी होगी। सेवा सदन, प्रेमासुरन, निर्मला, गबन, गोदान, नमक का दरोगा, प्रेम मचीसी, आज ही जो इनकी जो कहानियां हैं ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। गबन के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, गोदान के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहानीकार थे, बहुत बड़ा योगदान था इनका हिंदी साहित्य के अंदर। ये हैं हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। इन्होंने मधुबाला जो इनकी फेमस कविता संग्रह है उनको लिख के हिंदी भाषा में बड़ा योगदान दिया है। और ये जो आप लिस्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये सारी जो कविताएं हैं वो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है रामधारी सिंह दिनकर, इनका भी हिंदी भाषा के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ और 24 अप्रैल 1975 को 1974 को इनका देहांत हुआ। इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है मिर्च का राजा, रश्मि रथी, उर्वशी, दिनकर की सुक्तियाँ, भारत के सांस्कृतिक कहानी, नीम के पत्ते, नील कुमसुम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो एग्जिस्टिंग लिस्ट है, आप हमारी वेबसाइट सरकारी.com से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको ये डिटेल मिल जाएगी पूरी। आज का जो वीडियो है उसका पूरा PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इसके अलावा जो बहुत सारे हिंदी के प्रमुख चेहरे रहे हैं दोस्तों, मैथिली शरण ग्रुप, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, सुमित्रा पंत, निर्मल माकोस, महादेवी वर्मा, ये सब बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने हिंदी भाषा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। दोस्तों हम बात करते हैं जो राज्यसभा में उपसभापति चुने गए हैं, हरिवंश नारायण सिंह, ये JDU के सांसद हैं
और इन्होंने आरजेडी की जो मनोज कुमार झा हैं उनको हराया है। उसके बाद में ये दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुना गए हैं। राज्यसभा के उपसभापति का दायित्व होता है जब सभापति वहां पे नहीं होते हैं तो उसके टाइम पे चेयर पे बैठते हैं और सभा में सभापति के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों, सभापति का जो दायित्व है वो भारतीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू निभाते हैं। वो बाय डिफॉल्ट हमारे सभापति रहते हैं राज्यसभा के। और उसके बाद में जो सदन है वो एक अपने में से सदन यानी सदन के जितने मेंबर होते हैं वो लोग अपने में से वोटिंग के द्वारा एक उपसभापति का मनोनयन चुनाव करते हैं। और इस बार इन्होंने हरिवंश नारायण सिंह को अपना उपसभापति नियुक्त किया है। इसका जो प्रावधान है दोस्तों वो आर्टिकल 89 के अंदर किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 89 में उपसभापति का प्रावधान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हैं जापान के जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे अगले महीने, शिंजो आबे। आप जानते हैं कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से, जो एग्जिस्टिंग वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपना इस्तीफा दे रहे हैं और उनकी जगह योशिहिदे सुगा ये वहाँ के नए प्रधानमंत्री बनेंगे, जो कि वहाँ की जो एलडीपी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है उससे इनका संबंध है। और 8 साल तक ये चीफ ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं और एक किसान के बेटे हैं। ठीक है, एक किसान के बेटे का प्रधानमंत्री पद पे पहुंचने का एक बहुत बड़ा आप रोल मॉडल समझ सकते हैं। ठीक है, शिंजो आबे के साथ में इनके बहुत ही अच्छे संबंध हैं और इस टाइम पे भारत के और जापान के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। डिफेंस के संबंध में भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हैं भारत के जो जापान के नए प्रधानमंत्री। दोस्तों, आज 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, किसकी एनिवर्सरी में मनाया जाता है? ये जो चेहरा आप देख पा रहे हैं इसको पहचान लिया होगा आपने काफ़ी लोगों ने। मैं आपके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि इंजीनियर्स डे क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों, 15 सितंबर 1861 को जन्म हुआ था मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया का, एम विश्वेश्वरैया जिनको कहते हैं उनका। और उनका देहांत हुआ था 14 अप्रैल 1962 को 101 साल की उम्र के अंदर। इनको आधुनिक भारत का इंजीनियर कहा जाता है और इनको सम्मानित करने के लिए ही इनके जन्म दिवस के ऊपर इंजीनियर्स डे बनाया जाता है। 1955 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनकी किताब दोस्तों 1955 में 1920 में अपनी किताब आई थी रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, और उसके बाद में इन्होंने अपनी किताब लिखी 1935 के अंदर प्लान इकोनॉमी की। ठीक है, ये मैसूर राज्य के दीवान थे, अपने दिमाग में बहुत ही चतुर व्यक्ति थे और मैसूर राज्य के जो राजा थे इन्होंने अपने राज्य के अंदर उनको दीवान नियुक्त किया गया था और उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कॉलेज, स्कूल और जो बड़े डैम हैं उनका निर्माण इनके द्वारा ही किया गया था। और 1920 के अंदर इन्होंने किताब लिखी रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद 1935 में इन्होंने लिखा प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। तो भारत का जो पंचवर्षीय योजना है, आप जानते हैं भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान स्वीकार किया गया था 1950 के बाद में। तो उसका जो बड़ा बेस है वो उनकी जो किताब है द प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, उसके आधार पे ही इसको लिया गया था, क्योंकि वो जो बुक है और वो जो इनकी नॉलेज थी उस बुक के द्वारा, तो उसको बेस मानते हुए हम लोग जो हमारा प्लान इकोनॉमिक जो हमारा नियोजन है पंचवर्षीय योजना का, उसको हमने स्वीकार किया और हम लोग आगे बढ़े हैं। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि के ऊपर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। दोस्तों, ये जानते हैं चेहरा जाना पहचाना है, फेमस है, यह योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ ने कल एक बड़ी घोषणा की है। दोस्तों, घोषणा क्या की है कि मुगल म्यूजियम बनाया जा रहा है आगरा के अंदर। तो इन्होंने इस मुगल म्यूजियम का नाम बदल के क्या कर दिया है, हमारे जो शिवाजी महाराज हैं तो शिवाजी महाराज के नाम पे इस मुगल म्यूजियम का नाम बदल के शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया गया है। दोस्तों, आगरा में जो मुगल म्यूजियम बन रहा है इसकी जो आधारशिला है 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रखी थी। उसके बाद में अब जो योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम बदल के महाराज शिवाजी, हमारे जो मराठा शिवाजी नायक हैं उनके नाम पे इनका नामकरण कर दिया गया है। दोस्तों, ये जो ताजमहल का जो पूर्वी गेट है उसके नज़दीक इसको बनाया जा रहा था। मुगल के दौर में जो उपलब्धियां हासिल की गई थी
मुगलों के दौर में जो उपलब्धियां हासिल की थी, उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को दिखाने के लिए, उनकी प्रदर्शनी को प्रदर्शित करने के लिए 52 वर्ग मीटर के क्षेत्र के अंदर संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। अब इसका नाम शिवाजी महाराज के नाम पे रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि कौन से मुगल संग्रहालय का नाम बदल के शिवाजी महाराज के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो आगरा में जो मुगल म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम बदल के अब योगी आदित्यनाथ ने क्या कर दिया है, शिवाजी म्यूजियम। ठीक है फ्रेंड्स, यूएस ओपन में 2020 के अंदर जो पुरुष प्रतियोगिता है, उसके जो नए चैंपियन बने हैं वो ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि यूएस ओपन के चैंपियन कौन बने हैं। तो इस वर्ष 2020 के अंदर इसके जो चैंपियन है वो डोमिनिक थीम है। कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। इनके साथ दोस्तों एक विशेष चीज जुड़ी हुई है इसके साथ में, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम किताब है और जर्मनी के जो जेवरेव हैं, अलेक्जेंड्री जेवरेव, इनको इन्होंने हराया है। अब 71 साल के बाद में ये एक वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले शुरुआत के जो दोनों सेट हैं वो उनमें हार चुके थे। शुरुआती दोनों सेट में हारने के बाद में इन्होंने वापस गेम में अपना कमबैक किया और उस किताब को जीता। दोस्तों, ऐसा 71 साल बाद हुआ है। 71 साल पहले की जो 1949 के अंदर पांजो गांगजोल ने ये कारनामा करके दिखाया था, उसके बाद में अब डोमिनिक थीव ने काम करके दिखाया है। तो दोस्तों, कहीं भी हार मारने वाला कोई काम नहीं है। अगर आप पीछे हो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना हिम्मत रखें और आगे बढ़ें। और ये डोमिनिक थीव ने जो करके दिखाया है कि शुरुआती दोनों सेट के अंदर ये हारने के बाद में वापस कमबैक किया है और यूएस ओपन 2020 का खिताब जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पिछले 2-3 दिन का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, हम लोग इसी प्रकार से आपके लिए करंट अफेयर लेके आएंगे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।